नमस्कार, द न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। प्राइम टाइम की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री ने गौठान में संचालित गतिविधियों का किया अवलोकन। सीएम भूपेश ने ग्रामीणों के धान के बोरियों से तौला। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बवाल का छत्तीसगढ़ में असर। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर साधा निशाना। और रिकॉर्ड धान खरीदी पर मंत्री चौबे ने सरकार को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने के लिए कहा। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल बस्तर संभाग प्रवास के दौरान कोंडागांव जिले के बड़े राजपुर विकासखंड के ग्राम कंगोरा पहुंचे, जहां पर ग्रामीणों ने उनका अभूतपूर्व स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने आदर्श गौठान कंगोरा सहित विभिन्न स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित गतिविधियों का अवलोकन किया है। मुख्यमंत्री ने गौठान परिसर में संचालित बकरी पालन, कुक्कुट पालन और दोना पत्तल निर्माण केंद्र, दाल प्रोसेसिंग पैकेजिंग इकाई, गोधन दुग्ध उत्पाद केंद्र सहित समूहों द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पादों और गतिविधियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान परिसर में लगाए गए विभिन्न स्टॉल और मशरूम उत्पादन यूनिट का अवलोकन किया है, जिसमें प्रगति स्व सहायता समूह की महिलाओं ने एक्स्ट्रॉयड मशरूम उत्पादन और उनसे होने वाली आय की जानकारी दी है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बकरी पालन शेड, कुक्कुट पालन, गोधन दुग्ध उत्पाद केंद्र, दाल प्रोसेसिंग पैकेजिंग कक्ष का अवलोकन कर उनकी गतिविधियों की जानकारी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तराजू में बिठाकर धान की बोरियों से तौला गया। स्थानीय विधायक संतराम नेताम उन्होंने किसान पुत्र निरूपित करते हुए फूलों से सुसज्जित तराजू के एक पलड़े में मुख्यमंत्री को तथा दूसरे पलड़े में धान की बोरियों को रखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गौठान परिसर में नारियल का पौधा रोपकर उसे सींचा। मुख्यमंत्री बघेल ने गौठान निरीक्षण के दौरान गाय की पूजा तथा चारा खिलाकर प्रदेश की प्रगति एवं खुशहाली के लिए आशीर्वाद मांगा है। इसके बाद उन्होंने गौठान की दूसरी ओर नवनिर्मित वर्मी टंकी के वर्मी कंपोस्ट शेड और कोटाना आदि का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय जनता को करोड़ों की सौगात भी दी है। ये संविधान हमें सबको अधिकार प्रदत्त करता है, उसकी रक्षा करना हम सब की जिम्मेदारी। जो भी इस संविधान से छेड़खानी करेगा उसके खिलाफ हम सबको उठ खड़ा होना होगा। जितने भी राशि बस्तर में अभी तक आया है, पिछली सरकार ने केवल कमीशन खोरी का काम किया है, लूटने का काम किया है। हम लोगों ने तय किया कि यहां के लोगों के स्वास्थ्य, यहां के लोगों के भोजन, यहां के रहने वालों की शिक्षा, यहां के रहने वालों के लिए रोजगार, यहां आवागमन की सुविधा कैसे मुहैया कराया जाए। और इसीलिए जो भी राशि है, सबसे पहले कुपोषण के खिलाफ हमने लड़ाई की शुरुआत बस्तर से की। हमारे बच्चे को भरपूर भोजन मिलना चाहिए और इसलिए कुपोषण के खिलाफ लड़ाई हमने शुरू की। अशिक्षा के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। बस्तर के सुदूर सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा जैसे जगहों में जहां स्कूलें बंद थी, उसको फिर से शुरू करने का काम, स्कूलों में शिक्षकों के भर्ती करने का काम, हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स भर्ती करने का काम, और 17 रुपया के महुआ को 30 रुपया में खरीदने का फैसला किया। 25 रुपया की इमली को 36 रुपया में खरीदा। कुसमी लाख के खरीदने की भी व्यवस्था हमने की। अब तो हमारी सरकार 7 लघुन उपज के जगह 52 लघुन उपज खरीदा थे और उन्हें तक के नहीं रुके। अब हमारी सरकार गोबर ल तक खरीदा थे। 2 रुपया में दुनिया में कोनो जगह खरीदनी हो, हिंदुस्तान तो छोड़ दे, दुनिया में कोनो जगह खरीदनी हो, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 रुपया किलो में गोबर खरीदा था। गोबर बेच के कोनो अपन पत्नी पर मंगलसूत्र खरीदा थे,
कोनो अपन लड़का मन बर फटफटी खरीदा थे तो कतको जन हवाई जहाज में किजरे बर घूमे बर तक जावत। जब हम बोध घाट प्रोजेक्ट की बात करते कई जन मन विरोध करते, लेकिन मैं आप लोग बताना चाहता हूं, आपके बगल में गंगरेल बांध बने हैं, यदि उत्तर में चलते हसदेव बांगो बांध बने हैं, बालोद जिला में आदमाबाद के खरखरा के बांध बने हैं। वो जमीन आदिवासी मन के जमीन, लेकिन सिंचाई कहां हुआ थे? मैदान में हुआ था। लेकिन ये जन बोध घाट है वो बांध भी आदिवासी मन के जमीन में बनी और सिंचाई भी आदिवासी मन के खेत में हुई। यदि हम जमीन बांटा था ना पानी नहीं रही तो हमारा आदिवासी किसान करी का? तेकर बड़ जरूरी है। जमीन तो हम दे थे ना, मतलब पानी की व्यवस्था करे लगी, जल के व्यवस्था करे लगी, और ओकर बड़े बोध घाट प्रोजेक्ट अब कोंडा गांव बस्तर वाला मन के हमला का फायदा हुई? वो खाले में बना थे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं वो बांध छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बांध बनी, और बस्तर में, नारायणपुर में, कोंडा गांव में लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से यहां पानी लाभो, आपके हर गांव में पानी पहुंचाए की कोशिश हमारे मन के हुई। भारत सरकार ने बिलासपुर वासियों समेत प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। सिविल एविएशन विभाग ने चकरभाटा एयरपोर्ट यानी कि बिलासबाई एविएशन एयरपोर्ट को 3C लाइसेंस का तोहफा भेजा है। कलेक्टर डॉक्टर सारांश मित्तल ने इसका श्रेय जिलावासियों को दिया है। अब बिलासपुर से मेट्रो सहित देश के अन्य शहरों के लिए हवाई सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। बताते चले कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चकरभाटा एयरपोर्ट के समग्र विकास के लिए 21 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, जिसके बाद चकरभाटा एयरपोर्ट का तेजी से विकास किया गया। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासत के लिए मुद्दों की कमी नहीं है। धान से लेकर निगम मंडल तक सरकार सवालों से घिरी हुई है। प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने 2 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन अब तक निगम मंडलों ने नियुक्ति पूरी नहीं हो पाई है। ऐसे में विपक्षों को भी हमले का एक मौका मिल गया है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में अंतरकलह है, इसलिए सरकार निगम मंडलों में नियुक्तियां नहीं कर पा रही है। उन्होंने कहा कि निगम मंडल में नियुक्तियों को लेकर रखी गई कांग्रेस की बैठक को कुछ लोग भाग भी गए थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि इन्हीं के संगठन वाले अपनी ही पार्टी के विधायकों का पुतला जलाते हैं, विधायकों के कॉलर पकड़ लेते हैं, कभी विधायक ही अपने मंत्रियों का घेराव करते हैं। प्रदेश के मंत्रियों का भरोसा भी सीएम के प्रति कम हो रहा है। इन्हीं कारणों से निगम मंडल में नियुक्तियां हो रही है। उसका कारण है, टला नहीं है कि जिस प्रकार से बैठक में इनके बीच में बातचीत हुई, उसके बाद में कुछ लोग बैठक छोड़ करके भाग गए, चले गए, लोग उनको खोजते रहे, मामला खुल के उजागर हो गया है और कांग्रेस की अंतरकला अब खुल करके सामने आ गई है। आप देखे होंगे इनके संगठन के द्वारा विधायकों का पुतला दहन किया जाता है, विधायकों का कॉलर पकड़ा जाता है, विधायकों के द्वारा मंत्री का घेराव किया जाता है, मंत्रियों के द्वारा सीएम के ऊपर में आज विश्वास उनका कम हो रहा है। और यह इसी बात का प्रमाण है, जिन बातों का मैंने वर्णन किया, कांग्रेस के अंतरकला फूट करके उजागर हुई है और जिसके कारण में निगम मंडल में लोग नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पर पलटवार करते हुए कृषि एवं संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा है कि एकात्म परिसर का भी युद्ध हमने देखा है, जब इनके पितृ पुरुष को भी बगैर धोती के भागना पड़ा था, जो कि वर्तमान के प्रधानमंत्री हैं। उन्हें एक टेबल के नीचे छुपना पड़ा था। मंत्री चौबे ने आगे कहा कि भाजपा में लड़ाई आज भी जारी है। कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। एकात्म परिसर का युद्ध हमने देखा था, पितृ पुरुष को बगैर धोती के भागना पड़ा था, वर्तमान प्रधानमंत्री जी को टेबल के नीचे तत्कालीन समय में छुपना पड़ा था। तो ये उनकी विरासत है और ये लड़ाई उनमें जारी है। अंतरकलह लगातार भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है। वहीं निगम मंडल में नियुक्तियों पर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि अधिकांश निगम मंडल में पार्टी के लोग ही काम कर रहे हैं, जो बाकी हैं उनमें जल्द ही नियुक्तियां कर दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि 15 साल के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन गई है। प्रदेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं की काफी संख्या है, उन्हें भी सरकार से अपेक्षाएं हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री सभी नेताओं से चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां कर दी जाएंगी। अब सरकार में हम आए हैं, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत के बाद कांग्रेस को अवसर मिला है
तो हमारे पास कार्यकर्ताओं की फौज है, लोगों की अपेक्षाएं हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारे कांग्रेस के लीडरों से चर्चा की है। माननीय पुनिया जी से अभी चर्चा प्रथम दौर का हुआ है, उसके बाद सारी नियुक्तियां हो जाएंगी। बता दें कि प्रदेश के निगम मंडलों की तीसरी सूची जारी करने को लेकर नामों पर सहमति नहीं बन पा रही है। इसकी रणनीति बदलते हुए अब मुख्यमंत्री स्वयं संभागीय दौरा कर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में सहमति बनाने में जुटे हुए हैं। समन्वय समिति में जो नाम मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने दिए हैं, उस सूची में शामिल नामों पर पेच खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं और नए से सिरे से अब सूची बनाने की बात चल रही है। ये देखना दिलचस्प होगा कि निगम मंडल की तीसरी सूची का सस्पेंस कब खत्म होगा और कांग्रेस के कार्यकर्ता सरकार की कितनी बात मानते हैं। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ अंकित मिश्रा की रिपोर्ट। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने गणतंत्र दिवस पर शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड का वादा किया था, लेकिन किसानों के सारे वादे टूट गए। दिल्ली पुलिस की सुरक्षा के सारे इंतजाम धरे के धरे रह गए। किसानों को साथ देने वाली कांग्रेस इस उपद्रव को भाजपा का प्रायोजित वारदात करार दे रही है, तो वहीं भाजपा भी कांग्रेस पर फायर होने के कहीं भी पीछे नहीं हटती। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में पिछले 2 महीने से डेरा डाले किसानों ने दिल्ली पुलिस ने 37 शर्तों पर ट्रैक्टर रैली निकालने की परमिशन दी थी, लेकिन गणतंत्र दिवस के परेड के बाद दिल्ली की तस्वीर एकदम बदल गई। ट्रैक्टर रैली के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में वो हुआ जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। ट्रैक्टर पर चढ़े हिंसक प्रदर्शनकारियों ने रास्ते की रुकावटों को तोड़ते हुए दिल्ली के केंद्र ITO तक पहुंच गए और सारी बैरिकेडिंग तोड़ दी। रास्तों को रोकने के लिए जिन बांसों को खड़ा किया गया था, उन्हें ट्रैक्टर से धक्के मारकर पलटा दिया गया और प्रदर्शनकारियों ने जमकर तोड़फोड़ की। उनके हाथों में कभी डंडा दिखा तो कभी हथियार। बात और बिगड़ गई जब इन किसानों ने लाल किले के परिसर पर तिरंगे की जगह धार्मिक ध्वज लगा दिया। अब दिल्ली में हुए तांडव का असर अब छत्तीसगढ़ की राजनीति पर हावी होता नजर आ रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार लगातार किसान संगठनों की मदद कर रही है, साथ ही 3 कृषि कानूनों पर भाजपा के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन भी कर रही है। दिल्ली में हुए प्रदर्शन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार के खाद्य मंत्री और प्रवक्ता रविंद्र चौबे ने दिल्ली के दंगे पर बड़ा बयान दिया। चौबे ने कहा कि दिल्ली का दंगा सरकार के द्वारा प्रायोजित नजर आता है। सामान्य दिनों में भी लाल किले के कड़ी सुरक्षा होती है। ऐसे में 26 जनवरी को भाजपा सांसद के करीबी लाल किले के परिसर पर कैसे चढ़ सकता है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब भाजपा को देना चाहिए। हिंसा जैसी घटना का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, तोड़फोड़ का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, लेकिन दिल्ली की घटना हमें सरकार के द्वारा प्रायोजित लगता है। लाल किला में सामान्य दिनों में भी कोई आदमी घुस भी नहीं सकता। फिर से मैं कह रहा हूँ, लाल किला इतना सुरक्षित एरिया माना जाता है, सुरक्षा की इतनी चाक चौबंद व्यवस्था होती है, जहाँ सामान्य दिनों में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहाँ भारतीय जनता पार्टी के सांसद का सबसे करीबी व्यक्ति झंडा लेकर के लाल किला के प्राचीर में चढ़ जाए और झंडा फहराए, तो ये दूर से दिखाई देता है ये सरकार के द्वारा प्रायोजित घटना है। मंत्री रविंद्र चौबे के बयान पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कहा कि दिल्ली के लाल किले में किसान संगठनों ने राष्ट्र ध्वज को नीचे फेंक कर धार्मिक ध्वज लगा दिया, जो निंदनीय कृत्य है। कौशिक ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि यह तो साफ दिखता है कि कौन किसानों की मदद कर रहा है। छत्तीसगढ़ से किसानों के लिए लगातार चावल और राशन भेजकर छत्तीसगढ़ सरकार उपद्रवियों को बढ़ावा दे रही है। छत्तीसगढ़ की सरकार तो किसी के यहाँ कुछ हो जाए तो बोलेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित है। उसके ट्रैक्टर का रैली किसने ले गया, किसने प्रायोजन उसका किया, अनुमति किसने मांगा, किसने उसकी अनुमति दी, और जो लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो मतलब ये जो सीमा में लोग बैठे हुए किसान और जो बोल रहे हैं, तो ये भारतीय जनता के द्वारा प्रायोजित है कि आप हमारे कानून का विरोध करें। इसके पहले विचार करना चाहिए कि क्या आरोप लगानी चाहिए। ये तो राहुल गांधी जी ने खुल के कहा था कि समय ऐसा आया है, इसमें चुकना नहीं है, जो भी कर सकते हैं कर ले। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री उसके लिए चावल भेज रहे हैं, उनको पनाह दे रहे हैं कि आप जाकर के वहाँ जो भी कृत्य हो रहा है, यदि मैं एक लाइन में कहूँ कि जो जनता ने जो नकार दिया है और नकारने के बाद में अपने अस्तित्व बचाने के लिए जिस प्रकार के नेता लोग जाकर वहाँ भाषण दे रहे हैं, ये उन्मादी जो हुआ है, ये सब उन्हीं का पनाह का परिणाम है। दिल्ली लाल किले और दिल्ली की सड़कों पर
हुए जमकर बवाल पर अब राजनीति चरम पर है। ऐसे में अब प्रदर्शनकारी किसानों पर ही सवालिया निशान भी लगने लगे हैं। इधर दिल्ली में हिंसक प्रदर्शनकारियों पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और हथियारों के साथ सरकारी कर्मचारियों पर हमला करना जैसे धारा लगाकर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। राजधानी रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय में आज दोपहर जबरदस्त हंगामा हुआ है। एनएसयूआई के नेता कुलपति बलदेव भाई शर्मा के खिलाफ नारे लगाते हुए चैम्बर में घुस गए। एनएसयूआई का आरोप है कि कुलपति बलदेव भाई शर्मा की जब से नियुक्ति हुई है तब से उन्होंने छात्रों से मुलाकात ही नहीं की है। कुलपति के पास छात्रों की समस्याओं सुनने का वक्त भी नहीं है। यहाँ मौजूद यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अफसर हंगामे को संभाल नहीं पाए और छात्र नेता यूनिवर्सिटी में ही कुलपति के चैम्बर के बाहर धरने पर बैठ गए और ये ऐलान कर दिया कि कुलपति जब तक नहीं आते हम सब यहीं बैठे रहेंगे, जरूरत पड़ी तो रात भी यहीं बिताएंगे। छात्र नेता हनी सिंह बग्गा ने बताया कि यूनिवर्सिटी में आईआईएमसी के महानिदेशक संजय द्विवेदी का कार्यक्रम करवाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुलपति संघ से जुड़े हुए और संजय द्विवेदी भी आरएसएस के समर्थक है। यूनिवर्सिटी में कुलपति छात्राओं की ओर ध्यान तो नहीं दे रहे हैं बल्कि संघ से जुड़ी गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं, जिसका ये विरोध किया जा रहा है। कुलपति छात्रों से मिलते नहीं है, छात्रों से समस्याएं इतनी है छात्रों की 2-2 घंटे बैठ के दरवाजा बंद कर चाय पीते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन ये कुलपति को छात्रों से मिलने का समय नहीं है, ना ही यहाँ के कर्मचारियों से मिलते हैं। कर्मचारी भी परेशान है, छात्र भी परेशान है, तो इसके लिए आज हम लोग विरोध कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। कुलपति अगर नहीं आते तो आज सारे छात्र यहीं पर विश्वविद्यालय में सोएंगे। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया लेकर आ रहा है आपके समक्ष द न्यूज़ समाचार चैनल। द न्यूज़ में हैं अनुभवी कैमरामैन, रिपोर्टर्स, इनपुट हेड, स्क्रिप्ट राइटर, जिन्हें वर्षों का अनुभव है। हमारी यह टीम 2400 घंटे कंप्यूटर के ऊपर खेल रही है। हमारी टैगलाइन है खबर पल पल की। हमारे रिपोर्टर्स, हमारी एक टीम चाहती है कि किसी भी प्रकार का समाचार जो आपके लिए बहुउपयोगी हो, जो देश के लिए बहुउपयोगी हो, कोई भी ऐसा समाचार न छूटे जिसे दिखाया जाना आवश्यक हो। द न्यूज़ अन्य चैनलों से हटकर होगा। इसके समाचार, इसकी खबरें, इसकी गुणवत्ता, हर किसी को हमने एक अलग कसौटी पर रखा है। मैं चाहूँगा कि हमारा यह चैनल जो छत्तीसगढ़ में ग्रांट पे 340 पर दिखाया जा रहा है, एशियन पर 171 पर और टाटा स्काई पर सुबह 9 से 9:30 बजे तक, 10:30 से 11 बजे तक, रात्रि 9:30 से 10 बजे तक और 10:30 से 11 बजे तक 1168 नंबर प्लेटफॉर्म पर अवश्य देखें। अपनी प्रतिक्रियाएं दें। आपका सहयोग चाहूँगा, आपका स्नेह चाहूँगा, आपका आशीर्वाद चाहूँगा, ताकि राज्य और देश की सेवा में यह चैनल द न्यूज़ अपनी अहम भूमिका निभाए। अपेक्षा है सहयोग की, आशीर्वाद की। नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी का रिकॉर्ड तो कायम कर दिया है, लेकिन पक्ष विपक्ष के बीच धान को लेकर रार खत्म ही नहीं हुई है। सरकार ने अब तक प्रदेश के किसानों से 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी कर ली है। उधर विपक्ष ने सरकारों से किसानों को रकबा में कटौती को लेकर सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि सरकार को धान खरीदी की आखिरी तारीख में इजाफा करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के इतिहास में कांग्रेस सरकार ने सर्वाधिक धान खरीदी कर रिकॉर्ड कायम किया है। इस पर खुशी जाहिर करते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि केंद्र सरकार की व्यवधान के बावजूद हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की है। इसके लिए सीएम और राज्य सरकार बधाई के पात्र है। उन्होंने बताया कि अब तक हमने 90 लाख मीट्रिक टन के करीब धान खरीदी कर ली है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी जारी रहेगी। मंत्री चौबे ने मोदी सरकार से अनुरोध करते हुए कहा है कि हमें चावल से एथेनॉल बनाने की मंजूरी दे। इसके साथ ही 60 लाख मीट्रिक टन चावल उठाव की अनुमति भी मिले। बहुत प्रकार के बाधाओं के बावजूद भी हम छत्तीसगढ़ के किसानों के लगभग 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं और अभी भी केंद्र सरकार से लगातार हमारा पत्र व्यवहार जारी है कि हमें एथेनॉल बनाने की अनुमति दे दी जाए, नंबर 1,
हमें जो 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की सहमति दिया गया है उसको तत्काल जारी कर दिया जाए, नंबर 2। और तीसरा, हमारे राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो हम अपने किसानों को पैसा देते हैं उसके बारे में केंद्र सरकार कोई बाधा उत्पन्न ना करे। ये 3 बातें अगर हो जाएंगी तो आने वाले समय में आप देखिएगा 90 लाख मीट्रिक टन भी पार होगा और हम अपने किसानों का धान खरीद पाएंगे अतिरिक्त। एक तरफ जहां राज्य सरकार धान खरीदी को लेकर अपनी ही पीठ थपथपा रही है, तो वहीं विपक्ष में बैठी भाजपा सरकार को घेरने के पीछे नहीं हट रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने किसानों के रकबे में कटौती को लेकर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। नेता प्रतिपक्ष की माने तो धान खरीदी के अंतिम 4 दिन बचे हुए हैं और इस तिथि को और बढ़ाना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 90 लाख मीट्रिक टन की बजाय 1000 करोड़ मीट्रिक टन धान की खरीदी होनी चाहिए। जो इस बार किसानों में जो वृद्धि हुई है, मुझे लगता है कि कम से कम में 1,20,00,000 कुंटल की खरीदी कम से कम में होनी चाहिए। और किसानों के 15 कुंटल के हिसाब से लेंगे तब मैं बोल रहा हूँ, तो इतनी खरीदी तो होनी चाहिए। और ये संभव नहीं है कि आपका भी 2 दिन में खरीदी हो जाए। इसलिए जब तक पंजीयक जिन किसानों का पंजीयन हुआ है और पंजीयनधारी किसानों के धान की खरीदी ना हो जाए तब तक समय में वृद्धि की जाना उचित है। बहरहाल धान खरीदी की अंतिम तिथि में महज 4 ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। अब देखना होगा कि सरकार का लक्ष्य पूरा हो पाता है या भाजपा का आरोप सिद्ध होता है, ये तो अब समय ही बताएगा। द न्यूज़ के लिए वीडियो जर्नलिस्ट सूर्यकांत गौतम के साथ रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिले के बिर्रा पुलिस ने जीजा का अपहरण करने वाले साला और उसकी बहन समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामले में 3 आरोपी अब भी फरार है, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। अपहरण की घटना बिर्रा चौक में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। इसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। जानकारी के मुताबिक 25 जनवरी को दोपहर में युवक केदारनाथ बेरठ बिर्रा के चौक में अपनी मां के साथ बाइक से जा रहा था। चौक में केदारनाथ का साला आशुतोष बेरठ आया और बाइक को रुकवाकर चाबी रख ली। इस बीच 4 पहिया वाहन आई और जिसमें बिठाकर उसे जबरन केदारनाथ को ले गई। केदारनाथ की मां ने मामले की रिपोर्ट बिर्रा थाने में दर्ज कराई और बताया कि 8 साल पहले उसके छोटे बेटे केदारनाथ की शादी सारा गांव के भारती बेरठ के साथ हुई थी। दोनों में अनबन होने की वजह से 2018 से अलग रह रहे हैं और मामला कुटुंब न्यायालय में चल रहा है। अपहरण करने के मामले में पुलिस ने जुर्म दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला है। सीसीटीवी फुटेज में युवक केदारनाथ को एक कार में और ले जा रहा है और पुलिस ने जांच तो शुरू की है और इसमें ये पता चला है कि वे लोग कोरबा में हैं। इस तरह पुलिस ने आरोपी के साले आशुतोष बेरठ, उसकी बहन भारती बेरठ और अन्य एक युवक आलोक यादव को गिरफ्तार कर लिया है। विदुर बरेठ, जिसके द्वारा थाने में आकर ये रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका बेटा केदारनाथ बरेठ, जिसकी 8 वर्ष पूर्व सारा गांव की रहने वाली भारती बरेठ से उसका विवाह हुआ था और कुछ मतभेद की वजह से दोनों अलग 8 साल से ही शादी होने के कुछ साल बाद ही ये दोनों अलग हो गए थे और उनका कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण का केस भी चल रहा था। इसी दौरान घटना दिनांक को विदुर बरेठ अपने बेटे केदारनाथ बरेठ के साथ बाइक में जा रहा था। उसी दौरान केदारनाथ बरेठ का साला आशुतोष बरेठ वहाँ पर आया, रास्ता रोका और फिर उसने अपनी बहन भारती बरेठ के साथ मिलकर अपने जीजा जी को केदारनाथ बरेठ को ज़बरदस्ती एक इनोवा में बिठाया और वहाँ से उसका अपहरण करके वो लोग वहाँ से ले गए। बाद में इसमें आईपीसी की धारा 341, 323, 147 और 365 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें अभी 3 आरोपी आशुतोष बरेठ, उसकी बहन भारती बरेठ और एक दोस्त आलोक यादव, इनको गिरफ्तार किया गया है और इसमें अन्य 3 लोग अभी फरार हैं जिनकी पता तलाश की जा रही है। दुर्ग जिले की सीमा से लगे हुए ग्राम पीपरछेड़ी में एक धर्मांतरण का मामला सामने आया है। ग्रामीणों की शिकायत पर सीएसपी विवेक शुक्ला पीपरछेड़ी गांव पहुंचे हुए थे। जानकारी के मुताबिक ग्राम पीपरछेड़ी में कुछ मशीनरी लोगों के द्वारा गांव के भोले भाले ग्रामीणों को धर्मांतरण के लिए उकसाने के मामला सामने आया है। इसके बाद सीएसपी ने गांव पहुंचकर जांच की और ग्रामीणों से बात की है, जहां कुछ महिलाओं के नाम सामने आए जो वहां के ग्रामीण को आर्थिक प्रलोभन व कुछ आर्थिक मदद और लाभ दिए जाने की बात कर धर्मांतरण की बात कर रहे थे, जिसके लिए सीएसपी ने एक जांच की समिति बनाने की बात कही। इस दौरान बड़ी संख्या में पीपलखेड़ी गांव के ग्रामीण उपस्थित रहे। इधर सीएसपी का कहना है कि जांच के बाद मामला पूरा साफ हो जाएगा। बारिश के मौसम में समता कॉलोनी और चौबे कॉलोनी में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए पश्चिम विधायक और संसदीय सचिव विकास उपाध्याय तैयारियों में जुट गए हैं।
उन्होंने विशेषज्ञों की टीम और निगम अधिकारियों के साथ समता कॉलोनी और चौबे कॉलोनी का जायजा लिया। विधायक उपाध्याय ने क्षेत्रवासियों की शिकायत के बाद अग्रसेन चौक से गीतानगर और तेलघानी नाका चौक तक नाली और सड़क निर्माण कराने की बात कही है। विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि समता और चौबे कॉलोनी में बारिश के मौसम में नाली का गंदा पानी घरों के अंदर घुसने की शिकायत आती रही है। इसे संज्ञान में लेते हुए सड़क और नाली निर्माण का कार्य कराया जाएगा, जिससे लोगों को बारिश के दिनों में राहत मिलेगी और बीमारियों का खतरा भी दूर होगा। साथ ही सड़क निर्माण होने से यातायात भी सुगम हो जाएगा। चौबे कॉलोनी का मेन रोड जो अग्रसेन चौक से चालू होता है और गीता नगर में जाकर ख़त्म होता है, पिछले कई वर्षों से लगातार बरसात के समय नाली का गंदा पानी लोगों के घर में घुसता था और ये समस्या आज की नहीं, पिछले कई वर्षों से, जिसको लेकर नगर निगम के अधिकारियों के साथ, इंजीनियर्स के साथ, जो विशेषज्ञ हैं नाली अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम को ठीक करने वाले लोग, उनसे बैठकर एक प्रस्ताव बना है और वो प्रस्ताव 1.5 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का प्रस्ताव बना है, जिसमें अब लोगों के घर में काला पानी नहीं जाएगा, जिसका टेंडर भी अभी जल्द लगने वाला है और जल्द समता कॉलोनी, चौबे कॉलोनी में रहने वाले लोगों को उनके घर में जो गंदा पानी घुसता था उससे उसको निजात मिलेगी। प्रदेश में दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा आने के कारण अभी न्यूनतम तापमान में काफी कमी आ चुकी है। अब प्रदेश में गुरुवार को वातावरण के निम्न स्तर में दक्षिण से नमी युक्त गर्म हवा तथा उत्तर पश्चिम से ठंडी और शुष्क हवा के मिलने से क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में 28 जनवरी को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। 29 जनवरी को प्रदेश के उत्तर और मध्य क्षेत्र में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बढ़ रही है। इस बीच प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होने तथा अधिकतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहने की भी संभावना है और मौसम विभाग ने संभावना जताई है। जाते जाते एक नजर फिर से हेडलाइंस की ओर। मुख्यमंत्री ने गौठान में संचालित गतिविधियों का किया अवलोकन। सीएम भूपेश ने ग्रामीणों के धान के बोरियों से तौला। दिल्ली में ट्रैक्टर रैली के बवाल का छत्तीसगढ़ में असर। कांग्रेस और भाजपा ने एक दूसरे पर साधा निशाना। और रिकॉर्ड धान खरीदी पर मंत्री चौबे ने सरकार को दी बधाई। नेता प्रतिपक्ष ने धान खरीदी की तिथि बढ़ाने के लिए कहा। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे यानी काजल को दीजिए इजाजत और खबरों के साथ ज्यादा अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए द न्यूज MPCG के फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और हमारे वेबसाइट द न्यूज MPCG के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।